मीन राशि के सभी व्यक्तियों के लिए बड़ा असमंजस का सा समय है। परेशानियाँ लंबे समय से चल रही हैं, थोड़ा-सा ठीक टाइम आता है, उसके बाद फिर परेशानी स्टार्ट हो जाती है। ऑलरेडी शनि की साढ़े साती से आप परेशान थे। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के कारण सुख सुविधाएँ डिस्टर्ब हो रही थी, परिवार में शांति का माहौल था, नौकरी में दिक्कतें आ रही थी। उसके बाद 12वें घर में जब 4 ग्रहों का योग हुआ तो उससे अब फिर आप परेशान हो गए। मतलब थोड़े से टाइम के लिए आपको रिलीफ मिला था, लेकिन अगेन अब ये बुध, सूर्य, राहु, शुक्र इन ग्रहों का एक साथ योग 12वें घर में आ चुका है। तो मेरा आपको एक ही कहना है कि थोड़ा-सा पेशेंस आपको अभी रखना पड़ेगा। ये अप एंड डाउन आपके साथ अभी चलेगा, पर फिर भी लेकिन क्या है देखिए कुछ बुरे समय में कुछ अच्छा समय भी आता है। आपको जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करते हुए चलना है, कुछ उपाय करते हुए चलना है, थोड़ा धैर्य रखते हुए चलना है। खराब समय सबसे पहले इफ़ेक्ट डालता है आदमी के निर्णय पर, वो सबसे पहले आपके निर्णय पे इफ़ेक्ट डालेगा, मतलब डिसीजंस आपके प्रॉपर होने चाहिए, वहाँ ध्यान रखना, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। जिसका इष्ट मजबूत होता है, उसका अनिष्ट कभी नहीं होता है, थोड़ा-सा अपना इष्ट मजबूत करके रखना। अभी दिक्कत क्या चल रही है आपके साथ में, उस पे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखो, बुध आपके 12वें घर में है। बुध चतुर्थेश है, साथ में सप्तमेश है और द्वादश भाव में बुध का जाना, 12वें घर में बुध को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। ज्योतिष में ये कहा जाता है कि जिसके 12वें घर में बुध होता है, उस व्यक्ति को बिना माँगे सलाह नहीं देनी चाहिए किसी को। कालपुरुष की कुंडली में लाल किताब के अनुसार 12वें घर में मीन राशि आती है और मीन राशि में बुध होते हैं नीच के। मतलब 12वें घर का बुध थोड़ा व्यापार में कहता है संभल-संभल के, जो भी डिसीज़न लेना है संभल-संभल के, नहीं तो खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो अभी सावधानी बरतनी है व्यापार के मामले में। दूसरा, शुक्र 12वें घर में हालाँकि सुख, सुविधा, पैसा ये सब देता है, लेकिन अकेला शुक्र। ये शुक्र यहाँ सूर्य और राहु के साथ हैं। राहु, सूर्य दोनों ही 12वें घर में अच्छे होते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, मैरिड लाइफ़ को डिस्टर्ब करते हैं ज़रा-सा। तो आपको अपनी दाम्पत्य जीवन का ध्यान अभी विशेष रूप से रखना है। नहीं तो छोटी-छोटी बातों को लेके झगड़ा आपके सामने आ सकता है। शादी संबंध वगैरह के मामले में बात बनते-बनते बिगड़ सकती है। ऐसा लगेगा बस रिश्ता तय होने वाला है और बाद में पता चलेगा नहीं हो पाया तय। क्योंकि ग्रहों का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। और एक जो विशेष बात जिसका ध्यान अभी रखना पड़ेगा कि राहु और सूर्य इन दोनों ने मिलकर के ग्रहण योग बना लिया आपके 12th हाउस में। देखिए, वैसे तो सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं, सब ग्रहों पे शासन है उनका, लेकिन एकमात्र राहु जो ऐसा ग्रह उसको अधिकार प्राप्त है कि वो सूर्य को ग्रहण लगा सकते हैं। और इसी कारण जब ये दोनों ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ग्रहण जैसा फल उत्पन्न होता है। क्या-क्या होता है? सूर्य नेत्र के कारक है तो नेत्र कष्ट होगा। सूर्य सिर के कारक हैं तो सिर दर्द स्टार्ट हो सकता है। सूर्य हड्डियों के कारक है तो हड्डियों में पेन स्टार्ट हो सकता है। हड्डियों में चोट लगना, फ्रैक्चर होना, ये सब जब सूर्य पर शनि या राहु की दृष्टि होगी तब ज़्यादा होता है। गोचर हो या कुंडली हो, कहीं पर भी अगर ऐसा योग बन जाएगा ना तो उसके इस तरह की प्रॉब्लम आने के योग बनेंगे। 12वें घर में जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य होता है, अधिकांश उन लोगों की आँखों में दिक्कत होती है। आई साइट वीक होती है और स्पेशली लेफ्ट साइड की आँख में स्पेशल दिक्कत हो सकती है। अब गोचर में योग बना है तो इसका मतलब है कि आँखों का ध्यान थोड़ा रखना। माइग्रेन की प्रॉब्लम किसी को रहती है तो बड़ी हो सकती है और राहु सूर्य ये मान-सम्मान पे भी इफ़ेक्ट डालता है। मतलब ऑफ़िस में काम करते हो तो लोग बैक बाइटिंग करने वाले तैयार हो जाएँगे। छोटी-छोटी बातों को लेके 4 बात सुननी पड़ सकती है आपको। ऐसे लोग जो आपके सबॉर्डिनेशन में काम करते हैं, उनकी बातें सुननी पड़ सकती हैं आपको या वो आपसे आगे जा सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा अपमान फ़ील हो। तो ये सब सिचुएशंस अभी आपके साथ में फ़िलहाल हो सकती हैं। आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। ऑलरेडी शनि की साढ़े साती चल ही रही है, बृहस्पति चतुर्थ भाव में ऑलरेडी है। तो अब करना क्या है? इन सब परेशानियों का समाधान क्या है? मैं आपको 2 समाधान बताता हूँ। एक मंत्र ऐसा होता है जिस मंत्र के प्रभाव से मतलब 3 एक मंत्र ऐसा उसके प्रभाव से सब ग्रह शांत हो जाते हैं। कौन-सा मंत्र है वो? रामचरितमानस के जितने भी मंत्र हैं उनमें बहुत शक्ति है क्योंकि काशी में भगवान शिव ने उनमें शक्तिकृत किया था, उनको आशीर्वाद दिया था कि इस रामचरितमानस के प्रत्येक जितनी भी चौपाइयाँ हैं वो सब मंत्र स्वरूप हो जाएँगी और इसीलिए हर चौपाई से मंत्र के बराबर फल उत्पन्न होता है। तो बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जो रामायण की चौपाइयों से इलाज करते हैं, हर परेशानी का समाधान रामायण की चौपाई। मैंने खुद ने लाइफ में 1-2 बार प्रैक्टिकल करके देखा, इसका रिजल्ट 100% है। तो रामचरितमानस की एक चौपाई है, मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मैं कुसुमऊ बाम विधाता। आप गूगल पे सर्च करके देख लेना इसको,
स्लो करके पढ़ दोबारा सुन लेना और गूगल पे सर्च कर लेना। ये जो चौपाई है, इससे क्या होता है कि जितने भी ग्रह हैं, उन सब ग्रहों की उपासना एक साथ हो जाती है। इस चौपाई को 108 बार डेली आपको जपना है और भगवान से प्रे करना है कि सारे ग्रह मेरे विपरीत हैं, अब आप मुझे अच्छा फल दो बस। ये करने के बाद में ग्रह अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। सेकंड उपाय, एक नवग्रह स्तोत्र आता है। नवग्रह स्तोत्र का प्रतिदिन 1 या 3 पाठ करना चालू कर दो। 1, 3, 9 जितना आपसे हो जाए। अगर 9 पाठ कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। इससे भी जो ग्रह हैं, ग्रह दोष है, वो परेशान नहीं करता। ग्रहों की शांति हो जाती है, ग्रह आपके अनुकूल होते हैं। तो ये उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। 1 रोटी गाय को खिलाना और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में तेल का दीपक जलाना, इसको भी अपना नियम बना लो। बाकी स्पेसिफिकली देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति को सभी ग्रहों का फल अलग अलग मिलता है, एक जैसा सबको नहीं मिलता है। हो सकता है मीन राशि का कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, कोई व्यक्ति कम परेशान है, और ये जो कम ज़्यादा का जो डिफरेंस है, ये होता है उनके कुंडली के ग्रहों के अनुसार। तो आपके जीवन में भी अगर कोई समस्या है, बहुत परेशान हो और आप गाइडेंस चाहते हो और आप ये चाहते हो कि मुझे समाधान मिले इसका, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में अच्छा बुरा समय कब आएगा, मेरे लिए व्यापार अच्छा है कि नौकरी अच्छी है, कि कब समय ठीक आएगा, तो आप अपनी कुंडली हमारे यहाँ दिखवा सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा, जिससे कि आने वाले पूरे समय का एक गाइडेंस आपके पास होगा, एक मैप आपके पास होगा, रोड मैप होगा पूरा। तो खैर, अभी आने वाले 7 दिनों की हम बात करते हैं। 16 तारीख से सप्ताह स्टार्ट है, सोमवार से। 16 तारीख का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है हर मामले में। पैसा हो, परिवार हो, शांति हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। 17, 18 और 19 इन 3 दिनों में बहुत सावधान रहना। मन परेशान रहेगा, शरीर अस्वस्थ रह सकता है, बेचैनी रहेगी, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी हो सकती है। किसी से अगर कहा-सुनी हो गई तो बढ़ जाएगी, झगड़ा हो सकता है। और 20-21 तारीख का दिन फिर भी ठीक जाएगा कंपैरेटिवली, थोड़ा-सा बेटर जाएगा, और 22 तारीख का दिन बहुत शानदार है। इस वीक में 16 तारीख और 22 तारीख ये दिन बेस्ट हैं, और 17, 18, 19 इन 3 दिनों में आपको सावधानी बरतनी है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, जिससे आगे भी हम जुड़े रहें, और नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ में। नमस्कार।